जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा बार बार योगी का वर्णन करते हुए अनेक श्लोकों में बताते हैं कि योगी कैसा व्यवहार करता है। उसके मन में कोई भेदभाव नहीं, धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए एक जैसा व्यवहार। और उसी को उन्होंने एक अन्य नाम से भी बताया कि जो ऐसा व्यवहार करता है, जिसके मन में सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है, वही समबुद्धि है। अब समबुद्धि को उन्होंने कैसे बताया कि कैसे जाने कि हम समबुद्धि वाले हैं। तो कहते हैं कि आप अपनी पहचान स्वयं कर सकते हो। आप पहचानिए कि आप मित्र और शत्रु में, या अपने संबंधियों में, या सज्जन और दुर्जन में आपका व्यवहार कैसा है। अगर चाहे कोई आपके सामने आपका मित्र खड़ा हो, चाहे शत्रु खड़ा हो, और चाहे कितनी भी आकर्षित करने वाली चीज़ें तुम्हारे सामने क्यों ना हो, और चाहे एक सज्जन व्यक्ति तुम्हारे सामने है या दुष्ट, अगर आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हो तो समझ लो समबुद्धि है। तो इसी का वर्णन करते हुए आज के श्लोक में क्या कहते हैं? सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेषे आबंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। कि जो योगी हो गया, अर्थात जो परमात्मा में रंग गया, अर्थात शुभ चिंतकों में, अर्थात जो तुम्हारा शुभ चिंतक है, मित्रों में, शत्रुओं में, पुण्य आत्माओं में, पापियों को निष्पक्ष होकर कोई भेदभाव रखे बिना समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रुओं को समान दृष्टि से देखते हैं, और शत्रुओं में भी वो अपने सगे और संबंधियों की तरह व्यवहार करते हैं, और पुण्य आत्माओं और पापियों के बीच में भी कभी कोई भेद नहीं रखते, तो वे मनुष्यों के मध्य सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो क्या आप और मैं, हम मित्रों और शत्रुओं के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं? शायद हाँ, पर जो सिद्ध योगी होता है, उसका जो स्वभाव हमारे स्वभाव से पूरी तरह से भिन्न होता है। भगवत ज्ञान से जो युक्त हो गया, ऐसा योगी समस्त सृष्टि को उस भगवान के साथ एक रूप में देखता है, और इस प्रकार उस सभी प्राणियों को समान दृष्टि से वो देख सकता है। पर हम अभी सभी लोगों को समान दृष्टि से नहीं देख रहे, तो इसका मतलब हम पूरी तरह से अभी उस परमपिता परमात्मा में नहीं लगे। अगर हमारे मन में अभी भी अपने और पराये का, मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरा अश्रेष्ठ है, ऐसी भावनाएं अगर हमारे मन में हैं, तो हम परमात्मा से अभी तक जुड़ नहीं पाए। तो सभी जीव दिव्य आत्माएं हैं और वो परमात्मा का अंश हैं। अगर हम ऐसा समझने लगें, अर्थात आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति, वही समबुद्धि है। सभी प्राणियों को जो इस दृष्टि से देखता है, वो समान बुद्धि वाला है, वो परमात्मा में रम गया है। दूसरा, इससे उत्तम कोटि के भी लोग होते हैं। उत्तम दृष्टि यह है कि भगवान प्रत्येक प्राणी के भीतर विराजमान है, और इसलिए समस्त प्राणी अगर हमारी दृष्टि में आदर के योग्य हैं, तो हम समबुद्धि हैं। और तीसरी अवस्था उच्च अवस्था वाले उन योगियों की है, जो प्रत्येक में भगवान का रूप देखने वाली दृष्टि जिसमें विकसित हो गई है। वैदिक ग्रंथों में बार बार इसका वर्णन है कि समस्त संसार भगवान का रूप है। तभी तो ईशोपनिषद में कहा,
ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, अर्थात जड़ एवं चेतन पदार्थों के साथ समस्त ब्रह्मांड भी भगवान की अभिव्यक्ति है, जो कि उनके भीतर विद्यमान है। तभी तो पुरुष सूक्त में भी क्या गया है, पुरुष एव इदम सर्वम, कि वो भगवान ही इस संसार में व्याप्त है और सब कुछ उन्हीं की शक्ति से है। ये क्या है, उच्च अवस्था प्राप्त योगी भगवान की अभिव्यक्ति हर एक में देखते हैं, चाहे पत्थर हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन। ऐसी दृष्टि से संपन्न हनुमान जी ने क्या बोला, सिया राम मैं सब जग जानी, और यही स्थिति उच्चतम अवस्था को प्राप्त योगी की है कि सभी में मैं सीता और राम को देखता हूँ। तो सभी में सीता और राम को कौन देखेगा, जो उस परमात्मा की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर चुका है। हम और आप तो शायद नहीं, शायद आप लोगों में से कुछ होगा, पर मैं अभी उसमें नहीं कि मैं सब प्राणियों में हनुमान की दृष्टि वाली दृष्टि को देख सकूं। तो सम दृष्टि की इन श्रेणियों पर आगे भी बहुत सारे श्लोकों में परमपिता परमात्मा वर्णन करेंगे। उन्होंने आज 3 सृष्टियों का वर्णन किया कि जो पूरे संसार में उस परमात्मा को देखते हैं, यह है उच्चतम अवस्था और उत्तम दृष्टि, जो प्रत्येक प्राणी के भीतर मानते हैं कि परमात्मा है, अर्थात समस्त प्राणी आदर के योग्य हैं, और जो सभी जीव आत्माएं उस भगवान का अंश हैं, ये है उसकी प्रथम स्थिति। तो ईश्वर हमें भी पहले प्रथम स्थिति में ले जाए, फिर द्वितीया में, फिर तृतीया में। वो तभी जाएंगे जब इनसे नाता जोड़ेंगे और परमात्मा के साथ अपनी लगन लगाएंगे। लगाते हैं लगन, चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, और जय श्री कृष्ण बोलते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं।